जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अपने हर क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वी शुड हैव ऑल्सो डैश टूवर्ड्स एनिमल्स। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर डैश यानी कि खाली जगह के स्थान पर आएगा। ऑप्शन ए काइंड, या ऑप्शन बी काइंडली, या ऑप्शन सी काइंडनेस, या ऑप्शन डी काइंडफुल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा वी शुड हैव, यानी कि हमें रखना चाहिए। क्या ऑल्सो, हमें भी रखना चाहिए। टूवर्ड्स एनिमल यानी कि जानवरों के प्रति। अब जानवरों के प्रति हमें क्या रखनी चाहिए? दयालुता, यानी कि क्या एक तरीके से दया प्रति, उनके प्रति, जानवरों के प्रति क्या रखनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। और काइंड होता है दयालु। और दोस्तों काइंडली यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? काइंडनेस आएगा। यहाँ कि दोस्तों काइंडनेस यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है काइंडनेस। नेस का अर्थ होता है एक तरीके से अधिकता, और लेस का अर्थ अगर इसी के बीच में अगर लेस लग जाता है यानी कि कम से कम, यानी कि जिसमें कमी होती है। काइंडनेस यानी कि दोस्तों एक तरीके से जिसकी क्या है? एक अभाव है जिसका। और नेस होता है अधिकता, यानी कि हमें किसके प्रति? जानवरों के प्रति क्या रखनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है, द सोल्जर्स वाज रिवार्डेड फॉर हिज डैश। तो अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए ब्रेव, या ऑप्शन बी ब्रेवली, या ऑप्शन डी ब्रेवरी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी ब्रेवनेस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द सोल्जर, यानी कि सोल्जर एक ही है, तो सैनिक है। वाज रिवार्ड्स, यानी कि रिवार्ड्स यानी कि उसे क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। फॉर हिज, किसके लिए? उसकी बहादुरी के लिए। तो बहादुरी के लिए क्या आता है? ब्रेवरी आता है। ब्रेव क्या होता है? बहादुर होता है। ब्रेवली ये तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी वर्ड यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ब्रेवरी आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई डिफर डैश यू ऑन द इश्यू ऑफ योर बिहेवियर विद राम। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा यहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन है, इनमें से कौन सी प्रोपोजिशन यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए विद, या ऑप्शन बी फ्रॉम, या ऑप्शन सी टू, या ऑप्शन डी बाय। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा अर्थ में वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आई डिफर, डिफर होता है एक तरीके से अलग, यानी कि दोस्तों डिफरेंस बोल सकते हैं। आई डिफर यानी कि दोस्तों क्या है? मैं इस यहाँ पर दोस्तों क्या है? अलग हूँ। यू, तुमसे, ऑन दिस इश्यू, मैं इस मुद्दे पर तुमसे क्या हूँ? अलग हूँ। ऑफ योर बिहेवियर विद राम, यानी कि जो तुम्हारे राम के साथ में जो व्यवहार तुमने किया है, मैं इस मुद्दे पर तुमसे क्या हूँ? अलग हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, डिफर हो गया या डिफरेंस हो गया, इनके साथ में अगर किसी व्यक्ति का ये बात की जा रही है, यहाँ पर दोस्तों क्या है? यू, यानी कि संबंध की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? विद का प्रयोग होगा। अगर संबंध की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? समथिंग होता है, यानी किसी भी वस्तु का यूज होता, तो वहाँ पर विद का यूज नहीं होता, वहाँ पर किसका यूज होता? फ्रॉम का यूज होता, FROM। यह आप लोगों को याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा? आई डिफर, यू यहाँ पर दोस्तों क्या है? संबंध है, तो यहाँ पर क्या आएगा? विद आएगा। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही हैज़ एन इजी एज इज डैश द कमांडेंट। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए विद, या ऑप्शन बी टू, या ऑप्शन सी फ्रॉम, या ऑप्शन डी एट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर का ही हैज़, यानी कि वह रखता है। ईजी यानी कि आसान। एक्सेस का क्या मतलब होता है? यानी कि पहुँच रखता है। द कमांडेंट, वह कमांडेंट तक क्या रखता है? आसानी तरीके से, यानी कि उसकी पहुँच है, कमांडेंट तक उसकी क्या है? पहुँच है, बहुत ही आसानी से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसकी पहुँच है कमांडेंट तक। अब विद यहाँ पर दोस्तों क्या आता है? साथ में, यानी कमांडेंट के साथ में उसकी पहुँच है, ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों टू, ऐसे दोस्तों जब भी आप लोगों को दिखे उसके साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है? टू होती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों फ्रॉम का अर्थ किससे निकलता है? से निकलता है, यानी कि दोस्तों उसकी कमांडेंट से बहुत अच्छी पहुँच है, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। एट दोस्तों समय के लिए भी कभी कभी यूज किया जाता है,
एट पर के साथ में भी हो जाता है, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। एट के बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैंने आप लोगों को बताएं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है वी ऑल अबाइड डैश लॉ। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ई टू, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी विद। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का, टोटल कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है वी ऑल यानी कि हम सब, अबाइडेड यानी कि इसका अर्थ होता है एक तरीके से पालन करना किसी भी चीज़ का। लॉ यानी कि दोस्तों हमें किसका, कानून का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब दोस्तों कानून का पालन, ये अगर दोस्तों आप लोगों को दिख जाए ABIDE, इसके साथ में अबाइडेड, इसके साथ में जो भी फिक्स पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, बाय होती है। यानी कि हमें किसका, कानून का पालन करना चाहिए। टू का अर्थ दोस्तों जैसे होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, गो टू दिल्ली, गो टू आगरा। टू के अर्थ में दोस्तों SS2, वो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यानी कि उसकी क्या है, आसान सी पहुँच है, जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था। फ्रॉम से के अर्थ में विद, दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए मोस्टली 95% है, और दोस्तों किसके विद किसके यूज में किया जाता है, व्यक्ति के साथ में, संबंध के साथ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर डैश अ कार। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ई ऑन, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी बाई, या ऑप्शन डी इन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वाज रन ओवर यानी कि दोस्तों वह क्या कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या है, भाग गया। वाज रन ओवर भाग गया, यानी कि वो दोस्तों क्या है, पास्ट में गया। कार यानी कि दोस्तों किससे, कार से भाग गया। तो यहाँ पर दोस्तों कार से, किसी भी, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा बाई बस, बाई कार, यानी कि दोस्तों किसी भी, अगर किसी के द्वारा हम यात्रा भी करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो बाई कार आ गया या बाई बस आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाई आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑन होता है पर के लिए, जैसे कि दोस्तों ये कोई सरफेस है, कोई भी यहाँ पर दोस्तों वस्तु रखी है, इसके ऊपर अगर हम टच में बैठे हैं तो दोस्तों क्या आएगा, ऑन आएगा। विद अभी मैंने आप लोगों को बताया था, साथ के यानी कि यूज में किया जाता है। विद का अर्थ इन होता है किसी के अंदर के लिए, ये दोस्तों इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा। द ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय अ कार, यानी कि दोस्तों वह बूढ़ा व्यक्ति क्या है, एक कार से भाग गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है, चूज वर्ड विच इज अपोजिट। आप लोगों को पता होगा अपोजिट का अर्थ होता है एक तरीके से विपरीत। विपरीत यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, एंटोनिम्स हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछेगा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, 1 से 2 क्वेश्चन 110% आप लोगों को एंटोनिम्स के देखने को एग्जाम में मिलती है। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का यहाँ पर एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड है, आप लोगों को बताना क्या होगा। मिसफॉर्च्यून, माइजरी, प्रॉस्पर्सिटी या डिसेस्टर। आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ होता क्या है, एडवर्सिटी का अर्थ होता है एक तरीके से आपदा, यानी कि क्या होता है, आपदा हो गया, मुसीबत हो गया, विपत्ति भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, विपत्ति। अब दोस्तों एडवर्सिटी का अर्थ तो ये हो गया। अब आप लोगों को बताना है इसका अपोजिट यानी कि दोस्तों क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है एक तरीके से दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर दोस्तों ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछेगा, अपोजिट वर्ड, यानी कि दोस्तों हमसे एंटोनिम्स पूछेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो जाएगा। पर यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को और भी देखने को मिल गया, एंटोनिम्स देखने के चक्कर में आप लोगों को यहाँ पर सिनोनिम्स भी देखने को मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा माइजरी। माइजरी का अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोलता है कष्ट, मुसीबत, दुख। जो दोस्तों हमने बताया था एडवर्सिटी का मुसीबत या विपत्ति, आपदा भी बोल सकते हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। पर हमसे क्या पूछेगा, अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स। अब दोस्तों यहाँ पर देखा प्रॉस्पर्सिटी। प्रॉस्पर्सिटी का अर्थ होता है एक तरीके से सफलता, सफलता बोल सकते हैं, समृद्धि बोल सकते हैं, कुशल भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए एडवर्सिटी का यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑप्शन सी प्रॉस्पेरिटी हो गया। मिसफॉर्च्यून का भी दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी हो गया। माइजरी का भी अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। यानी कि 3 वर्ड का आप लोगों को एक आंसर यहाँ पर देखने को मिल गया। अब यही हम पूछे कि माइजरी का यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होगा। मिसफॉर्च्यून अगर होगा एग्जाम में वहाँ पर आप टिक कर देंगे, एडवर्सिटी होगा वो भी आप टिक कर देंगे। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ,
जो यहाँ पर दोस्तों अपोजिट वर्ड यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इनको याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है। ये दोस्तों किस तरीके के एग्जाम में पढ़ते हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, सभी के अर्थ आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम में सही क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों टिक कर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिसेस्टर, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। डिसेस्टर का अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं अप्रच्छ, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं अल्प, यानी कि दोस्तों जिसकी क्या हो एक तरीके से कमी हो, मुसीबत हो, यानी कि दोस्तों दुख भी बोल सकते हैं, कष्ट भी बोल सकते हैं। डिसेस्टर यहाँ पर दोस्तों अल्प, यानी कि दोस्तों अल्प श्रेय भी बोल सकते हैं, यानी कि कष्ट मुसीबत, ये भी दोस्तों डिसेस्टर। ये भी दोस्तों आप लोगों को क्या हो गया यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया किसका, एडवर्सिटी का, यानी कि एक क्वेश्चन के यहाँ पर दोस्तों कई अर्थ हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स, यहाँ पर दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा गलत क्वेश्चन। अब दोस्तों इसका भी आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। अब दोस्तों एक वर्ड दिखा है एविशियस, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए क्लियर, या ऑप्शन बी एविडेंट, या ऑप्शन सी अपीरेंट, या ऑप्शन बी ऑब्स्क्योर। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट कीजिए। अब दोस्तों एक वर्ड दिखा है एविशियस, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से स्पष्ट बोल सकते हैं, साफ बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। क्लियर भी क्या होता है, साफ होता है। तो दोस्तों ये कि हमसे क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था, पर क्लियर क्या होता है, साफ होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स नहीं होगा, तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। एविडेंट का अर्थ होता है क्या, एविडेंट का अर्थ होता है एक तरीके से प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, साफ स्पष्ट। ये भी दोस्तों क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो गया, ना कि दोस्तों एंटोनिम्स, हमसे एंटोनिम्स पूछा गया था। अपीरेंट का भी अर्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। ये भी दोस्तों इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स यहाँ पर हो गया, पर हमसे क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था। ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत हो गया। अब दोस्तों एक वर्ड हमारे पास में क्या बचा, फोर्थ लास्ट, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑब्स्क्योर। इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से काला होना, यानी कि दोस्तों धुंधला, काला या अस्पष्ट, जिसे देखा ना जा सके सही से। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सभी के अर्थ आप लोगों को पता होंगे, तो बिल्कुल आप लोग बिना किसी डाउट के क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सही टिक कर आएंगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा गलत क्वेश्चन। हमारा गलत क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है, चूज वन वर्ड फॉर, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है वन वर्ड। इसका आप लोगों को मैं बता दूं, एक क्वेश्चन 110% वन वर्ड का आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे के रखा है, पेपर रिटन बाई हैंड, यानी कि दोस्तों एक ऐसा पेपर जो रिटन यानी कि दोस्तों लिखा गया है हैंड, यानी कि दोस्तों बाई हैंड, हाथों के द्वारा लिखा गया, उसे क्या बोला जाएगा, हैंडीक्राफ्ट, मनुस्क्रिप्ट, हैंडीवर्क या थेसिस। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता क्या, इसका अर्थ होता है एक तरीके से हस्तशिल्प, यानी कि दोस्तों जो कि ये दोस्तों हस्तशिल्प यानी कि कुछ भी हो सकता है, हाथों के द्वारा की भी कोई भी कारीगरी, यानी कि दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी सामान बनाए हो, मटका बनाए हो, उसे हैंडीक्राफ्ट बोला जाएगा। ना कि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, पेपर देखा है, पेपर दोस्तों हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पर दोस्तों हस्तशिल्प होता है। ये तो ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मनुस्क्रिप्ट का अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है एक तरीके से पांडुलिपि। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पांडुलिपि का एक और दूसरा अर्थ होता है हस्तलिखित ग्रंथ, यानी कि दोस्तों हाथों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, उसे क्या बोलेंगे, मनुस्क्रिप्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। हैंडीवर्क, यानी कि दोस्तों हाथों से जो कार्य किया गया उसे हैंडीवर्क बोलेंगे। थेसिस का अर्थ होता क्या है, थेसिस का अर्थ होता है एक तरीके से निबंध, प्रसंग भी बोल सकते हैं, निबंध भी बोल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है यहाँ पर होगा नहीं, तो क्या होगा, मनुस्क्रिप्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा गलत क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, सभी का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को बताना है 10 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, वन हु, एक ऐसा व्यक्ति हु स्पीक्स टू मच, यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा बात करता है, ऑफ वन सेल्फ, यानी कि वो खुद के ही बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे क्या बोला जाएगा। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इक्विवोकल, या ऑप्शन बी हाइपोराइट, या ऑप्शन सी एगोटिज्म, या ऑप्शन डी बोस्टफुल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है इक्विवोकल, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके दो अर्थ हों, यानी कि दोस्तों दो अर्थी हो, गोलमोल, जो सही से किसी भी अर्थ को नहीं बताए, उसे दोस्तों इक्विवोकल बोलते हैं।
तो ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को यहाँ पर याद रहेगा। इक्विवोकल का अर्थ तो क्या है, स्पष्ट होता है। ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है हाइपोराइट, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से पाखंडी बोलते हैं। पाखंडी जो ढोंगी होता हो, ढोंगी होता है जो ढोंग करता हो, उसे पाखंडी बोलते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पर होगा नहीं। एगोटिज्म, एगोटिज्म का अर्थ होता है एक तरीके से अहंकारी व्यक्ति, जिसके अंदर क्या हो, अहंकार हो, जो अपनी खुद की वाह करता हो, जो अपने ही बारे में बोलता रहता हो। एगोटिज्म यानी कि दोस्तों कैसे क्या हो, ईगो हो। तो दोस्तों यहाँ पर ईगो होगा। ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा बोस्टफुल, बोस्टफुल होता है एक तरीके से डींगे मारने वाला, जो लंबी लंबी हाँकता हो, यानी कि दोस्तों ये मैंने ये किया, या फिर मैं यहाँ पर गया, वहाँ पर मुझे ये मिला या वो मिला, तो दोस्तों बोस्टफुल होगा। इन दोनों का अर्थ कहीं तक सेम है, पर ईगोटिज्म है, यानी कि दोस्तों उसकी क्या है, अपने अंदर ईगो है, यानी कि दोस्तों अहम का भाव है। यानी कि दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों ज्वाइन कर लें। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को PDF फाइल है वो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।